नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानी में। यूँ तो हमने कई प्रेम कहानियाँ सुनी है। कुछ का प्यार अधूरा होता है और कुछ का पूरा। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आशा करूँगा कि इस कहानी जैसी आप बीती किसी के साथ न बीते। ये कहानी है राज नामक एक व्यक्ति की। राज अपनी प्रेम कहानी बताते हुए कहता, मेरी प्रेम कहानी बहुत ही रोमांचक थी, लेकिन इसने मुझे बहुत दुख दिया। मैंने एक भोली वाली लड़की से प्यार किया, जो सिर्फ दिखने में भोली वाली थी, लेकिन असल में वो मुझसे भी 4 कदम आगे थी। मैं उसका नाम दुनिया के सामने लेकर उसे बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि भले ही उसने मेरे साथ कभी प्यार न किया हो, मगर मैं हमेशा उससे सच्चा प्यार करता था। मैं तो उसे आज भी दिल और जान से प्यार करता हूँ। मेरी मुलाकात उसके साथ एक बस स्टैंड पर हुई थी। बस स्टैंड पर वो अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी। उस दिन उससे गलती से बस छूट गई थी। अगर वो बस उससे न छूटती तो मैं उससे न मिलता, और यदि मैं उससे न मिलता तो आज शायद मैं इस हालत में न होता। खैर छोड़िए, अब मैं बीते हुए कल को वापस बदल तो नहीं सकता। उस दिन उसके बस छूट जाने के कारण मैंने उसे लिफ्ट दिया। शुरू में तो वो बिल्कुल शांत बैठी थी, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था वो धीरे धीरे बोलना चालू की और हम दोनों का परिचय हुआ। अब हम दोनों हंसी मजाक करने लगे। हंसी मजाक में पता नहीं रास्ता कब खत्म हो गया, दोनों में से किसी को मालूम न चला। पर जाते जाते उसने मेरा नंबर ले लिया। अब हम दोनों फ़ोन पर भी बातें करने लगे। ऐसे ही बात करते करते दिन बीत गए, दिन से महीने बीत गए। अब यदि उसका कॉल एक दिन भी नहीं आता तो मुझे बेचैनी सी होती थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने ठान लिया कि मैं उसके साथ अपना ये फीलिंग शेयर कर दूंगा, और अगले दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने भी बहुत खुश होकर मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम दोनों हर रोज़ इसी तरह बातें करते और खूब घूमते फिरते। मैंने उसे कई महंगे गिफ्ट भी दिए। घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेते और उसे गिफ्ट देते थे। मैंने उसके नाम पे एक बंगलो भी रजिस्टर करवा दिया था, और तभी हमें पता चला कि ये मेरे साथ साथ 3 और लड़के को घुमा रही है। ये बात जानकर मैं तो एकदम से सन्न रह गया। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो उसने मुझसे ये कहा कि यदि तुम्हें ऐतराज़ है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। और उस दिन मुझे ये पता चला कि वो मेरे एक और दोस्त के साथ भी बात करती है, और वो दोनों मिलकर ही मुझे पागल बना रहे थे। कहते हैं ना कि जब दुख का वादा लाता है तो कोई साथ नहीं देता, न कोई अपना और न ही कोई पराया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैंने उसको खुश करने के चक्कर में अपने पिताजी से बहुत झूठ बोला। मैंने अपने पिताजी से झूठ बोल बोलकर बहुत सा पैसा उस पर खर्च किया, और जब मेरे घर वालों को सारा सच पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब न तो मेरे पास मेरा खुद का घर है और न ही परिवार। घर से निकाल देने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को कई बार फ़ोन किया, पर उसने भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब मेरा कोई अपना नहीं रहा था, किसी ने भी साथ नहीं दिया। फिर मैं गुरुद्वारे गया और वहाँ पर लंगर खाया और 3-4 रात वहीं गुजारी। इसके बाद मैं नौकरी की तलाश करने लगा। मुझे एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया और पेट पालने के लिए पैसे भी आने लगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझसे मेरा सारा कुछ छीन लिया गया। मुझसे मेरा परिवार दूर हो गया, मेरे अपने दूर हो गए, मेरे दोस्त दूर हो गए, सिर्फ एक लड़की की वजह से। आज मैं बहुत अकेला हूँ और मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है जो मेरा दुख समझ सके। आज मेरे पास मेरी ज़िंदगी में आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं बचा। काश मैं उस लड़की से मिला ही ना होता, तो आज मैं भी अपने परिवार, अपने दोस्त के साथ खुश होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी राज की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राज गलत था या फिर वो लड़की गलत थी? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही आपसे अगले किसी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।